राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 14 जनवरी सन 1976, संक्रांति वाले दिन। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। छोटी उम्र से एक तराश थी मेरे अंदर, कुछ मेरी मैं हूँ वो कुछ चाहता था, जो कुछ चाहता था उसको राम या भगवान या परमात्मा मानकर उसके दर्शन की इच्छा की थी। 24 घंटे रोने के बाद एक दृश्य था, दादा जाए तो जन्म मिलेगा। उन्होंने ये संत मार दिया। अब जो शख्स इस वाणी को जो माघ महीने में लिखा पड़ेगा, वो मजबूर उसके अंदर जज्बा पैदा होगा कि मैं वो देखूं जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ। मेरे अंदर ये जज्बा था कि वो क्या है। मैंने चूंकि प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा, इस बात का दावा नहीं करता कि जो कुछ मेरा अनुभव है यही ठीक है। मुझको इस अनुभव से शांति है, जो कुछ मैंने अनुभव किया है। ये 12 मास जो है स्वामी जी का, मेरी नाकत शकल में ये जिंदगी के हमारी जीवन की जिस्मानी एहसास, मानसिक एहसास, आत्मिक एहसास और आत्मिक एहसास से परे जो अवस्थाएं हैं हमारी अपनी, उनका ये जिक्र है। हर महीने में लिखते हैं, हर महीना से आया आता तर जीव गर्भ समाया। यही वासना रूप से हम गर्भ में आते हैं और सारा जिक्र करते हैं इस तरह से कैसे आया। अब यह माघ महीना है। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, अगर गप मारेगा, भूखी हाँ में हाँ करेगा, भाई मान कुश्तियों का मरेगा। मैं क्या समझा, पढ़ो। माघ महीना अतिरस भरा, काया वन मन गुलशन हरा। जब इंसान साधन करता है उसको मिलता क्या है? खुशी, आनंद और मस्ती। खुशी, आनंद और मस्ती उसको मिलती है। हजूर महाराज राय साहब राम की दास पास ने एक अभ्यास, एक प्रेम वाणी में लिखा है, अभ्यास के वक्त तुमको खुशी मिलती है, कभी कभी रोशनी आ जाती है, गुरु सूर्य के दर्शन हो जाते हैं, तुमको खुशी मिलती है, चिंताएं व्याप्ति, तो तुम समझ लो कि तुम्हारा अभ्यास ठीक है। ये उन्होंने लिखा हुआ है हजूर महाराज। हम जो अभ्यास करते हैं किसी ये करते हैं, हम चाहते क्या हैं? खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, बेफिक्री चाहते हैं, बेगमी चाहते हैं। तो उस खुशी को जो हमको मिलती है उसको शायराना इशारा मैंने लिखा, पढ़ो इसको। क्या होता है वहाँ? माघ महीना अतिरस भरा, काया बन मन गुलशन हरा। अब इसका मतलब क्या है? इसका यही मतलब है कि जो साधक साधन करते हैं, अगर उनको अभ्यास करने में खुशी नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता, उत्साह नहीं मिलता, उनका अभ्यास गलत है। उनका अभ्यास बिल्कुल गलत है, उससे कुछ फायदा नहीं। हमको चाहिए क्या? हमारा जो सेल्फ है, जो खुशी चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है। अब जो आदमी ये ख्वाहिश करते हैं कि हम दुनिया की चीजों को लेकर खुशी आनंद हासिल करेंगे, वो भूले हुए हैं। क्योंकि आज तुम्हारे पास दौलत है, कल को नहीं जाएगी। आज औलाद है तुम्हारे, वो कल को मर जाएगी। कोई और चीज तुम लोगे वो खराब हो जाएगी। इस वास्ते ये मार्ग उन लोगों के लिए है
विषयों से जो होए उदासा, परमारस की जा मन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके खोजत पे। तो उन शख्सों के लिए यह मार्ग है जिसको अकारण वैराग नहीं है, उसको इस नाम से कुछ फायदा नहीं होगा। ये जो कुछ वाणियों में लिखा है उसका अनुभव नहीं कर सकते वो, क्योंकि उनका जो मन है वो तो इस दुनिया फानी चीजों के साथ लगा हुआ है। जब तक वो फानी चीजों को सच मानकर इसमें फंसे हुए हैं, वो राग अभ्यास करते हैं, कुछ फायदा नहीं। ये जब विराग आ जाता है, नाम मिलना किसको चाहिए? मैं इसी बात से किसी को नाम नहीं कहता, किसको दूं नाम? हर एक आदमी दुनिया के चक्कर में फंसा हुआ है, उनके लिए नाम कैसा? उनके लिए सत्संग है, उनको ये बताया जाए कि असलियत क्या है। ये तो दुनिया है काल और माया की, इसमें तो आज अमीर है, कल को गरीब है, आज तंदुरुस्त है, कल को बीमार है, आज ये है, आज वो है। संतों ने जब देखा कि ये दुनिया कहाँ है, उन्होंने अपने ये तालीम दी और ये तालीम ठीक है। तो गुरु हरा क्या, तुम्हारे मन में खुशी आनी चाहिए। तुम जितने अभ्यास करते हो, अगर तो तुम किसी गुरु से नाम लिया हुआ, मैं इसकी परवाह नहीं करता, कोई जब से तुम याद करते हो उसको, इसको मैं परवाह नहीं करता। मैं देखता हूँ कि अभ्यासियों को खुशी मिलती है कि नहीं मिलती, सुख मिलता है कि नहीं मिलता, अंतर में आनंद और शांति मिलती है कि नहीं मिलती। अगर ये मिलती है तो तुम्हारा अभ्यास ठीक है, वरना मुझे समझो। प्रचोदन बात आगे चलो। चमने चमने फुलवारी खिली, बाग बाग नहरे अब चली। लोग इन बाइयों को पढ़ के अपने अंदर देखना चाहते हैं, नहरें किस तरह चलती हैं, बाग कैसे खिलते हैं, फूल कैसे खिलती हैं, ये कैसा होता है, ये कैसा होता है। इन बाइयों को पढ़कर जिनको असलियत का पता नहीं है, वो अंदर में क्या करेंगे? दरिया देखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दरिया, फूल खेले हुए देखेंगे। ये है इश्तियारा। जिस तरह से देखो ना, रेडियो में सुना करता था, मैं चंद्र का टिक्का लावांगी, तारियां दे बुंदे पावांगी, सूरज की चादर बनावांगी, तो मैं अपने यार में मिलने जावांगी। ऐसे ऐसे वो है क्या? वो इश्तियारा है, रोचक तालीम है, यथार्थ नहीं है। ना अंदर में बाग खिलते हैं, ना अंदर में फूल नजर आते हैं। ये जो कुछ फूल और बाग और नहरें या समुंदर या जहाज तुम अपने अंदर देखते हो अच्छे से अच्छे, ये है क्या? ये वो संस्कार हैं, सजेशंस हैं, ख्याल हैं जो तुमने लफ्जों के बाबत सुने हुए हैं। तो अभ्यास में मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। दाता ने कहा था थोड़ा दिन पहले तालीम बदल जाना। मुझे नहीं पता, मैंने जो कुछ समझा है गलत है ये ठीक है, मेरी नीयत साफ है। मैंने देखा है, मैंने बड़े बड़े नजारे देखे, बड़े बड़े किस्में रोशनी के बाग देखे हैं, रोशनी के समुद्र देखे हैं, बहुत कुछ देखा हुआ है। मगर तजर्बा ये साबित करता है कि वो दर हकीकत में अंतर में रोशनी के फूल नहीं होते। तुम्हारे अंतर में दरख्त नहीं उगे हुए होते, न फूल होते हैं और न नहरें चलती हैं। इतनी सिर में नहरें कहाँ से चलेंगी? इतना तो सिर है, उसमें पहाड़ कैसे आएंगे? वो है सजेशन एंड इम्प्रेशन। जिस किस्म के संस्कार किसी को मिले हुए होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। तुम रात को सपना देखते हो, कई के नजारे होते हैं, वो होते हैं, ये नहीं होते हैं। क्या वो सचमुच तुम्हारे अंदर आ जाते हैं? नहीं, वो जिस किस्म के संस्कार तुम्हारे दिमाग में पड़े हुए हैं वो शक्लें बनाते हैं। यही माया है। तो ये है गुलशन का मतलब जो मैं नहीं समझा। खुशी, बेगमी, बेफिक्री, आनंद। आगे गुरु भगति और पद प्रेम की चारि धीरज दया नेम की। गुरु
भक्ति से मेरा क्या, गुरु भक्ति ने संस्कार दिया हमको, ख्याल दिया। उस संस्कार हमको तब आया जब हमने उस पर विश्वास किया और हमने उस पर उसके साथ प्रेम किया। जब तक किसी के साथ तुम्हारा प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, विश्वास नहीं है, उसकी बात का संस्कार तुम्हारे दिमाग पर आएगा नहीं। तुम जिसको प्रेम करते हो, विश्वास करते हो, वो जो कुछ कह देगा तुम सच मानोगे ना मानोगे? जब सच मानोगे तो वो जो कुछ तुमने माना वो तुम्हारे अंदर खुलेगा। आगे अस अस लेला देखी घट में मन माली सींचे छिन छिन में। ऐसी लीला कहते हैं, अंदर में आदमी को नजर आती है, मगर वो है किस, वो जो लीला देखता है वो है किसकी? तुम्हारे मन माली की है। पड़ोस करी को अस अस लेला देखी घट में मन माली सींचे छिन छिन में। मैं भी यही कहा करता हूँ ना कि जो कुछ भी तुम्हारे अंदर नजर आता है, शक्लें, रूप, देवी देवता, गुरु, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर नजर आता है, ये सजेशन एंड इम्प्रेशन है जो दिमाग में पड़। यही मैं कहता हूँ ना, मेरा तजर्बा है। और यही स्वामी जी कहते हैं कि इन तमाम को बनाने वाला तुम्हारा मन है, तुम उसमें असलियत नहीं है। न तुम्हारे अंदर बाघ आते हैं, न तुम्हारे अंदर फुहारे चलते हैं, न तुम्हारे अंदर दस्त जमते हैं। ये जो कुछ संस्कार तुम्हारे दिमाग में पड़ा हुआ होता है, यही स्वामी जी कहते हैं। आज मुझे खुशी है ये वाणी को सुना कि जो मेरा अनुभव था वही स्वामी जी कहे। वो कहते हैं पड़ोस करी को क्या सुंदर लिखा उन्होंने। अस अस लेला देखी घट में मन माले सींचे छिन छिन में। मेरा जो अनुभव मैंने क्या था तो ठीक है। स्वामी जी की वाणी मेरी सुनी। आगे नैनन आगे पचरंग फूल पल पल निरखत तिल तिल झोल। पचरंगी फुलवारी है क्या? तुम्हारे अंदर 5 तत्व काम करते हैं। मिट्टी का रंग है पीला, पानी का रंग है नीला, ऐसे ही हवा का भी रंग है, आकाश का भी रंग है। जब हम अपने अंदर इकट्ठे होते हैं तो मन के अंतर में जो 5 तत्व हैं, इनकी अनेक प्रकार की शक्लें बन बन के हमको दृश्य नजर आते हैं। ये है पचरंग फुलवारी। आगे तत्पृथ्वी भिन्न होए दरसा रे तो बसंत फूले मन सरसा। बसंत में क्या होता? खुशी होती है ना। इस महीने में बसंत आगे बसंत आएगी ना, बसंत में खुशी मिलती है। तो इस सारे इसका मतलब क्या है कि हम अपने अंतर में इन मंजरों को, इन चीजों को, इन तमाशाओं को देखकर अधिक प्रसन्न होते। मैं बतेरा होता रहा, तुम लोग भी जो अभ्यास करते हो, तरह तरह के तुम्हारे अंदर कितनी आती है ना, बाबा तू आ गया, ये खो गया, मैंने ये पहाड़ दिया। वो है क्या? वो पचरंग फुलवारी है। जिसके 5 तत्व है, जिसमें 5 तत्व है, यह स्थूल है। मन के अंदर 5 तत्व, ये 5 तत्व का खेल हो। जिसमें बाहर में पानी, मीठी हवा, कोई पौधा हरा है, कोई सूखा हुआ है, कोई पीला रंग है, कोई हरे रंग। ऐसे ही हमारे मन के अंदर जो कुछ भी होता है, ये वो ख्यालात हैं जिनका इलाज स्वामी जी ने किया। आगे झलक जोते और उमड़े घटा की रिमझिम बरसे बूंद अमी की। झलक जोते और उमड़े घटा की रिमझिम बरसे बूंद अमी की। अभी कहते हैं अमृत को। जिंदगी के होने का जो एहसास है पहले का नाम अमृत। तो जब हम वहां ये सब कुछ देखते हैं तो वो जो कुछ भी नजर हमको आता है उसमें हमको क्या मिलता है? मस्ती मिलती है, खुशी मिलती है और आनंद मिलता है।
आगे। सहस धार दल सहस कंवल में उठे तरंगे फैले मन में। यही अभ्यासी वो सारी जिंदगी बस इन रूपों को देखते रह गए, उन्हीं में मस्त रहते हैं। ये है सहस्र कमल का नजारा। सहस्र दल कमल, 1000 पंखड़ियों वाला फूल। सहस्र मैंने 1000, सहस्र दल कमल, सहस्र सैकड़ों पत्तियों वाला फूल। वो फूल कौन सा है? वो फूल तुम्हारा मन है। उस मन के अंदर से अनेक प्रकार के ख्यालात, विचार, भाव निकलते रहते हैं। तो इस स्टेज का नाम है संतल कमल। जो आदमी अपने अंतर में बैठ के इन नजारों को देखता रहता है, बाबे फकीर को देखता रहता है, मानवता मंदिर को देखता रहता है, व्यास को देखता रहता है, हिंदू राम को देखते रहते हैं, गंगा को देखते रहते हैं, नहीं समझ में आती, ये सब संतल कमल का नजारा है और इसमें इंसान आनंद लेता है। बाहर में हम बाहर आंख खोल के दुनिया का नजारा देखते थे, पांच तत्वों के खेल का नजारा बाहर है ना। अंतर में वो जो सूक्ष्म 5 तत्व हैं हमारे मन के अंदर, उनका नजारा हम देखते हैं। बाहर में भी हमको खुशी मिलती है, अंतर में भी मिलती है, और बाहर में भी दुख मिलता है, अंतर में भी दुख मिलता है। एक चीज सुंदर है, हम उसको देख रहे हैं, खुश हैं, वो नाश हो गई, हम दुखी हो गए। हमारे अंदर भी जो तरह तरह के रंग बिरंगे होते हैं। आज तुमको गुरु महाराज के दर्शन हो गए, आज राम के धनुषधारी के दर्शन हो गए, शिव जी महाराज के दर्शन हो गए, और दर्शन हो गए, कल को ना हुए फिर तुम दुखी हो जाते हो। तो ये है संतर कमल, पहली स्टेज। आगे। मन चढ़ चला महल अपने में, उल्टा पहुंचा गगन मंडल को देखता में। हुआ फिर वो अपने मंडल की तरफ चला गया, अपने घर के आगे की तरफ जाए उसने रुख किया। तो उस मन का कार्य क्या हुआ? मन का कार्य कौन है? वो जो त्रिकु जी के नजारे देखता था, वो तो अपने आप मन अपने आप में नहीं था, वो तो बाहर मुखी था, सब नजारे देखता था। उसका अपना घर कहाँ है? जिसना तुम अपने घर में चले जाते हो। होशियारपुर सारा सैर करके आए, अपने घर में चले गए, फिर शहर तो तुमको नजर नहीं आता, आता है, फिर शहर का ख्याल गया है ना आपके पास। ऐसे ही जब मन इसको छोड़ जाता है, फिर उसे अपने महल में जाने का क्या मतलब है? कि वो जो नजारे देखता था, तरह तरह के फुलवारियां देखता थे, वो खत्म हो गई और मन अपने आप में अपने घर में चला गया, अकेला हो गया 1000 वृत्ति से छोड़ करके अकेला हो गया। आगे। गगन मंडल लीलाए कन्यारे, शब्द गुरु के खेल रही क्या। जब वो अकेला हुआ फिर वो शब्द आ गया। ये त्रिकुटी का मुकाम है, जहाँ के शब्द की आवाज बम बम, ओम, अल्लाहू, ये तो है लफ्ज, धुन है। उसको इस दुनिया के लफ्जों में ज़ाहिर करने के लिए किसी ने उसको बम बम कह दिया। शिव जी महाराज बताते हैं बम बम शिव भोलेनाथ, ऐसे कहे बम बम शिव भोलेनाथ, तो बम बम का मुसलमानों ने सुना, उन्होंने उसको अल्लाहू कह दिया। सिखों ने सुना, उन्होंने उसको वाह गुरु कह दिया, वाह गुरु। समझ लो, यही वो आवाज है जिस तरह घंटे की आवाज को हम कैसे बयान करते हैं, टन 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 कहते हैं ना, तो दूसरा समझ जाता है। इस तरह से इस मुकाम का उसको शब्द खुल जाता है। आगे। मूल नाम और शाखा धुन की, फूले जहाँ फूल बार त्रैगुण की। तो हमें भी कई बाणी को कौन समझेगा? लिख तो तुम गए, दुनिया इन बानियों को पढ़ करके पागल हो गई। दुनिया इन बानियों को पढ़ के पागल हो गई, न घर के रहे न घाट के रहे। वो कहते हैं वहां देखो, वहां 3 गुणों की फुलवारी खिलती है। 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है क्या?
हमारे मन की जो साथ हैं उनके नाम रखे हुए हैं, तमोगुण स्थूल, रजोगुण सूक्ष्म और सतोगुण कर। तो वहां पर वो जो मन है वो इन त्रिगुणात्मक जगत के असरात रखता है अपने अंदर, उनका अनुभव करता है वहां। ये है करनी का मजमून, ये करनी का भेद है। ना ही बुद्ध विचार कथनी तज करनी करे तब पावे कुछ सार। तो जब यहाँ सुर्ख पहुंच जाती है, अभी तो काल चक्र से वो निकला नहीं, त्रिकुटी के ओम की धुन सुनने वाला या देखने वाला जन्म मरण से रहित नहीं हो सकता न, क्योंकि वो त्रिगुणात्मक जगत में है। आगे यह लीला घट माहे निहारी, महिमा नाम कहा कहूँ भारी। ये नाम घर पहुंचने के लिए चले थे ना, कहते यहाँ पहुंच के जो नाम की महिमा है ये बड़ी भारी है, खुशी देती है, आनंद देती है। आगे सरगुण नाम और सरगुण रूपा, वहाँ तक देखा मन का सोता। वहाँ सरगुण नाम है, सरगुण के मैंने देव। तुम जिस चीज को अपने अंदर देखाई देखते हो वो सरगुण है। गुरु तुम्हारे अंदर प्रकट होता है वो सरगुण है, राम प्रकट होता है सरगुण है, देवी प्रकट होती है सरगुण है, वृक्ष देखते हो सरगुण है, नूर के कुछ चीज देखते हो सरगुण है। वो कहते हैं ये सरगुण रूप, यानी मन के पृथ्वी तत्व का खेल है सारा जितना ये है। आगे अब आगे सूरत चढ़ चाले, बैठे जाए सुख मना नाली। देखो मैं क्या कहता हूँ, सुख मना नाली क्या है? इंद्रिया पिंगला और सूक्ष्म। तुम्हारे जो नेक ख्यालात हैं, नेक परोपकार, दीनता, फिर दुखियों की मदद करना या नेक काम करना, ये जो ख्यालात उठते हैं इनका नाम है इंद्रिया। हमारे जिस्म के अंदर 3 नाड़ियां हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर। तो जो कुछ हम सोचते हैं, अगर तो हम गंदे ख्यालात रखते हैं तो हमारी सोच जब भी इकट्ठी होगी बाईं तरफ जाएगी। कहीं कहीं हमको बाईं तरफ का आवाज सुनाई देती है, तो बाईं तरफ की आवाज को सुनने का संतों के यहाँ हुक्म नहीं है। क्यों कि वो जो दुनिया की बुराइयां हैं जिसके मन के अंदर ये हैं, वो राग साधन करे महाराज, उसकी सोच बाईं तरफ ही जाएगी, बाईं तरफ का शब्द सुनेगा, बाईं तरफ के देश देखेगा। और जो नेक हैं वो इस तरफ। इन दोनों को छोड़कर ये दोनों कब छूटेंगी? जब तुम 3 जो ताप हैं, ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण की जो हालतें हैं, जब तुम इनको छोड़ोगे तो ये कब छूटेगी? जब तुमको दुनिया की तरफ से बेपरवाही हो जाएगी, सिर्फ मालिक के मिलने की तमन्ना होगी, अपने घर जाने की, तब आएगा। अब जो आदमी दुनियादार हैं, पुत्र पिया बेटे जायदाद इनके पीछे पड़े हुए हैं, वो लाख जितना मर्जी जोर लगाते फिर वो सूक्ष्म नारी में जा नहीं सकते। कैसे क्यों नहीं जा सकते? मेरा जिस्म है, इसके अंदर नाड़ियां हैं। जब खंग आएगी तो वो मेरे मुंह से निकलेगी, पेशाब आएगा इंद्री के रास्ते निकलेगा, टट्टी आएगी गुदा के रास्ते से निकलेगा, सीन आएगा नाक से रास्ते से निकलेगा, रोऊंगा पानी आएगा आंखों से निकलेगा। तो हर एक चीज के निकलने का अलग-अलग सेंटर है। अगर तुमको पेशाब आया हुआ है तो जब निकलेगा पेशाब के रास्ते से निकलेगा ना, तुम दूसरे रास्ते से नहीं निकाल सकते। खंग आएगी तुमको मुंह से बलगम निकलेगी। इस तरह से जब तक इंसान के पहले सत्संग करके उसके जज्बात को, उसके ख्यालात को, उसको अच्छी तरह से समझाया ना दिया जाएगा कि भाई तूने अपना ख्याल बुराइयों की तरफ से छोड़ दो, नहीं समझ में आती है।
तो जब तक ये समझ उसको नहीं आएगी, इसी वास्ते मैं लोगों को नाम नहीं देता। मैं नाम क्यों, कोई नाम का अधिकारी तो मुझे मिले, कौन है नाम का अधिकारी बताओ तो सही। इस वास्ते मैं सत्संग कराता हूँ, ताकि जीव को समझ आ जाए कि मैंने करना क्या है। पड़ोस करी को क्या लिखा है? अब आगे सूरत चढ़ चाली, बैठी जाए सुखमना नाली। तो सुखमना नाली में कब सुख तुम्हारी जा सकती है? जब तुम्हारा अपने मन का बंधन इस दौलत दुनिया के साथ गहरा संबंध नहीं है, और नेकी और बदी दोनों के तुम्हारे चित्त की वृत्ति अलग नहीं है, तब तक तुम लाख कोशिश करके मर जाओ, तुम्हारी सोच आगे नहीं जाएगी। इसी बात संतों ने आमतौर से कहा है, भाई बाईं तरफ के शब्द मत सुनो, अगर दाईं तरफ के होते हैं सुन लो, क्योंकि दाईं तरफ नेकी है। नहीं, असली शब्द तो है सुखमय नारी ऊपर की, मगर जो गृहस्थी है बेचारे, ये नहीं जा सकते, उनको परोपकार दो, पुण्य करो, वो हजार आदर जी। अच्छा आगे, सुख मन में निज मन दर्शाना, निज मन आगे निर्गुण जाना। जहाँ तक जितना खेल था ये सब सरगुण था, यानी असूल एक असूल पर बाहर गए, एक मन के शक्लें बढ़नी, रूप बढ़ने, ये है सरगुण का रूप। इससे आगे निर्गुण है, आगे पढ़ो। यह निर्गुण बह सरगुण देखा, दोनों घाट भिन्न कर पेखा। तो कहते स्वामी जी कहते हैं कि मैंने अपने अंदर में सरगुण का भी तमाशा देखा और निर्गुण का भी तमाशा जो है ना, मैंने देख लिया, दोनों एक बराबर है। आगे, अब आगे पांजी एक गाँव, गंधर्प नाल के मध्य चढ़ाऊं। गंधर्व कहते हैं राग गाने वालों को, राग गाने वालों को गंधर्व। गंधर्व राग का नमूना। जब ये आगे चली जाती है, फिर ये मन की जो रजोगुण तमोगुण की ख्यालात हैं, ये छूट के सिर्फ प्रकाश शब्द में चली जाती है। वहाँ शब्द के सुनने से उसको आनंद और खुशी और सुख मिलता है। आगे, नाल भवंगन बाएं त्यागी। देखो क्या कहते हैं, नाल भुवंगम, भुवंगम कहते हैं सपनी को, भुजंग, हाँ जी, भुजंगन है ना, भवंगन, हाँ भुजंगन कहते हैं सपनी को। हाँ जी। तो बाईं तरफ जो आदमी जाता था, वो सपनी से बात हुई कि उसमें बुरे ख्यालात निकलते थे, वो कहने मैं बुरे ख्यालात को छोड़ गया। पड़ोस करी को, नाल भवंगन बाएं त्यागी, दहने नाल धुंधरी जागी। अरे मैंने बुराई को चली गई सूरत, तो फिर क्या हुआ? 88 काट का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद अनेक प्रकार की वृत्तियां जो हमारे अंदर से निकलती हैं, जब जहाँ पहुंच जाती है शब्द में चली जाती है, नेकी बदी को छोड़ जाती है, उसको काल का मुख रूंदा, क्या लिखा है काल का मुख रूंदा जी बंद कर देता है, बंद कर देता। यानी काल क्या था? हमारा मन था, जो तरह तरह के विचार, तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की तमन्नाएं, तरह तरह के खेल करता था, उसका मुंह बंद कर दिया। यही मन संकल्प नहीं करता, यूं समझो। निर्विकल्प समाधि आ गई, यूं समझो, या सुन महासुन आ गया, यूं समझो। बात एक ही है, तर्ज बयान का फर्क है। आगे, सिंह पाल ढेंगे झंझरी ने रेखी, सेत पदमनी जाली परखी। श्वेत पद्मिनी, श्वेत कहते हैं सफेद को, यानी आगे जाकर के ये मन के तमाम चक्र खत्म हो जाते हैं, सिर्फ प्रकाश सफेद रंग का रहता है और उसमें चंद्री यानी बाजा बजता है। सफेद रंग का प्रकाश हुआ अंदर, बाजा बज रहा है।
जब यहाँ आ जाता है फिर मन का चक्र खत्म हो जाता है। आगे सुन ताल जहाँ धुन भंडारा, छजली कजली दीप निहारा। मुझे नहीं पता उनका क्या मतलब है, छजली से या कजली से। मैं ये समझता हूँ कि प्रकाश होता है, सफेद रंग का प्रकाश होता है, उसमें शब्द होता है, सूरज जो है उसको सुनते हैं। आगे सागर नागर जाकर झांका, कुर्म शेष अक्षर जहाँ था का। ये लफ्जों के भैया मैं लफ्जों का मतलब नहीं करना चाहता, ना मुझे पता है कि उनका क्या मतलब है सागर नागर से, क्योंकि मैं हिंदी नहीं जानता। नागर के क्या मायने को बताएं। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि जब ये हालत आ जाती है फिर आगे प्रकाश सफेद रंग का हो जाता है, उसमें शब्द को सुनता है, मैं सुनता हूँ सूरज को। उस वक्त आनंद, खुशी, मस्ती, मन का नामो निशान नहीं होता, ना कोई खेल होता है वहाँ, ना तमोगुण है, न रजोगुण है, न सतोगुण है। ये हमारी अपनी जिंदगी का, अपनी आत्मा का रूप है जो मैंने समझा। आगे जहाँ सुरंगे दीप झरोखा, सुरत अड़ी जाए द्वारा रोका। वो कहते हैं यहाँ जाकर के आगे ये महासुन का जिक्र आ गया। आगे ये जिक्र जो है ये भंवर गुफा का, भंवर गुफा की खिड़की, यानी सब चीजों को रोक करके, यानी मन के तमाम ख्यालात विचार सब खत्म हो गए, आत्मानंद में जाकर के अपने रूप में ठहरने की कोशिश करता है। आगे संदले चंदले चौके डारी, संदली और क्या चंदली जी, चंदनी चंदली चंदनी चंदली। मैं ये समझता हूँ संदल चूंकि ठंडा होता है, नहीं समझ में आती है, वहाँ शांति मिलती है आदमी को। सारा भाव यह है कि वहाँ शांति मिलती है। आगे सुरत मंडले पाट खोलारी, सूरज जो है वो अपने जिस्म के एहसास और हैं, मन के एहसास और हैं, प्रकाश के एहसास और हैं, सूरज के एहसास और हैं। ये करने का मजमून है। आगे कुंडल दीप छवेले रमना, दामन दीप सोत का झरना। ये शर्तें हैं पहले। अगर ये शर्तें नहीं, तुम बेशक नाम ले लो, सुरतें चढ़ाते फिरो, वही कुछ ही निकलेगा। जैसे मैंने कल तुमको मिसाल दी है, कल एक आदमी आया हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, उसका लड़का बड़ा आपसे और मेरे पीछे पड़ा हुआ था, बाबा जी उसको जो खबत है, कुछ मदद करो मदद करो मदद करो। खैर मैंने उसको चिट्ठियां लिखी। अब पता लगा कि उसमें इतना गुस्सा बढ़ गया, 10 दिन से उसने छुट्टी ले ली, अभ्यास में बैठ गया। अब इतना गुस्सा जो भी आता है उसको थप्पड़ मार देता है, गाली निकाल देता है, बड़ा अवसर है, कोई परवाह नहीं करता कोई। ये मेरे दिल में, मैं ये भाषण दर्द से देता हूँ, अपने दिल में दर्द रख के देता हूँ और अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ जो मेरे ज़िम्मे लगाई गई। आगे बोधे मन सब ही हो निर्मल। ये 3 शर्तें, उसके साथ क्या है, तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि। निर्मल के क्या मायने हैं? निर्मल कहते हैं साफ चीज को, पानी निर्मल है, उसमें यानी तुम्हारे मन के अंदर द्वेष नफरत, वहीं बैठ जाओ, द्वेष नफरत बुग़्ज़ हसद कीना द्रोह ये ना हो। जब मन के अंदर ये जज्बात होते हैं तो मन निर्मल नहीं रहता। नहीं, तुम्हारा मन है ना, जब इसमें द्वेष आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, नाजायज लोभ आ जाएगा, नाजायज काम आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, तुम्हारा मन निर्मल नहीं रहेगा। तो जो आदमी नाम जपना चाहते हैं उनके लिए ये शर्तें हैं। ये शर्त तो दातादार कह रहे हैं ना, स्वामी जी ने लिखा है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, पहले दया क्षमा धारो, कोमल चित्त दया मन धारो, तब परमार्थ का खोज लगाना। बाहर बोर्ड लगा हुआ है, जो स्वामी जी की बाणी।
तुम प्रमाद के लिए चाहते हो। तो स्वामी जी ने पहले शर्त लगा दी, कोमल चित्त। कोमल चित्त के मैंने निर्मल चित्त, जो कुछ दाता ने कहा उन्होंने कोमल कह दिया, इन्होंने निर्मल कह दिया। कोमल चित्त दयामन धारो, तब परमार्थ का खोज लगाना। अगर तुम्हारा चित्त कोमल नहीं है, तुम में दया नहीं है, यह परमार्थ तुम्हारा बेफायदा है, बल्कि तुमको उस परमार्थ की बजाय नुकसान पहुंचाएगा। ये कारण है कि मैं आम दुनिया को नाम नहीं देता, सिर्फ सत्संग कराता हूं। आप लोग आ जाते हैं, मैं तो अपना कर्म भोगता हूं, तो मैं चाहता हूं तुम लोग जो आते हो कुछ ले जाओ मेरे पास से, कुछ तुमको फायदा। मेरा यही नामदान है जो मैं मुंह से वचन कह रहा हूं। ये नाम जपने की शरायत है, शर्तें हैं। आगे काम क्रोध और लोभ मोह मद त्याग डाह अहंकारा। वो कहते हैं काम के मैंने सिर्फ शब्द के नहीं है, बहुत सी वासनाएं रखने को भी काम कहते हैं। काम काम सब कोई कहे काम न जीने को। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बिना तो जिंदगी रहती नहीं। तुम में अगर काम नहीं है, हिजड़े बन जाओगे, तालियां बजाना जान दोगे। कभी हिजड़े को भी देखा है वो काम करते हुए? ये नहीं, इन चीजों का यथा योग व्यवहार होना चाहिए। तुम में क्रोध नहीं है, तुमको दुनिया फुटबॉल बना देगी, नहीं समझ में आती है। तुम में लोभ नहीं है, तुम अपनी रोजी नहीं कमा सकते। तुम में मोह नहीं है, तुम्हारा जिंदगी नहीं गुजर सकती। हर चीज का यथाशक्त व्यवहार करना चाहिए। ये आउट ऑफ कंट्रोल ना रहे, ये तुम्हारे कंट्रोल में रहे। पढ़ो इस कड़ी को। काम क्रोध और लोभ मोह मद त्याग डाह अहंकारा। मद, किसी चीज के अभिमान में आ जाना। पैसे वाला आदमी है, बार सुख है अफसरों के साथ, वो गरीबों पर जुल्म करता, कहता हाँ मेरा डिप्टी कमिश्नर वाकफ है, जब पुराना वाकफ है, मैं जो चाहे कर लूं। इसको बोलते हैं मद। अपने अहंकार में ना गलत तरीके से अहंकार कर जाना, ये नुकसान भी होता है। तो जब तक ये शर्तें किसी की नहीं, वो लाख नाम जपता फिरे, उसे क्या फायदा? सूझ चल जाएगी 2 मिनट के लिए, मस्ती भी आ जाएगी, मगर तुम्हारा जीवन नहीं बनेगा। आगे जो निष्काम करे गुर भक्ति, सूझे ज्ञान बेचारा। जो निष्काम होके गुरु की सेवा करे। कई आदमी, जब हमारे सुपरिटेंडेंट साहब थे ना, जहाँ जयचंद रिटायर्ड जनरल, कई आदमी मेरे साथ प्रेम पा लेते थे। 10 दिन 15 दिन आए, मेरी मुठियां जपते थे, ये करते थे, फल भी लाते थे। फिर कहते ये जय सिंह को कह दो मेरा लड़के की फलाना काम कर दे। ऐसे जो गर्ज के लिए सत्संगों में जाते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता। यही वजह है कि डेरों में जहाँ देखो, जहाँ आदमी अपने पेट के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, वो कोरे को कोरे रहते हैं, बल्कि उनमें कई ऐब हो जाते हैं। मंदिरों के पुजारी, वो तो मंदिर की पूजा इसलिए करते हैं ना, उनके दिल में मूर्ति की पूजा हो या ना हो, वो तो आरती एक रस्म के मुताबिक करते हैं। चढ़ावा आता है, वो खा जाते हैं। नहीं समझ में आती है मेरी बात को क्या कहा है। तो ये गुरु भक्ति जो है, ये निष्काम होनी चाहिए। गुरु भक्ति क्या है? दुनिया भूली हुई है। सत्संग में जाकर गुरु की बात को सुनना, समझना और गुणना, समझ करके उस पर अमल करना, ये है गुरु भक्ति। अगर रुपया देने से कोई तर जाता होता तो रुपया देकर लाखों रुपए आदमी तर जाते। रुपया दे करके लाखों आदमी तर जाते। क्या कहा मैंने? कल नागी साहब यहाँ आए हुए थे, मेरे लिए कोट, आपके लिए कोट, गुरु भक्ति उसकी, मैं आपको कोट बना देना चाहता। अब वो बड़ा आदमी था। मैंने कहा अच्छा भाई, तो मेरा एक कोट था, वो अपना
150 या 200 रुपया मेरी लागत चीज के ऊपर, वो तो मैंने अपने एक चपरासी को दे दिया। मैंने कहा मेरे पास 2 कोट है, एक मैं दे देता हूँ, एक वो आएगा, मेरे सिर का पार उतर जाएगा। जैसा उसने कोट दिया वैसा मैंने कोट दे दिया, मुझे कोई पाप नहीं होगा। मगर वो आया, वो 226 रुपए मीटर का कपड़ा लेके आया। 10% गए तो कम से कम 190 रुपए समझो गज का कपड़ा आया। अब मैंने सोचा भी 190 गज का कपड़ा वो मैं पहनूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे सिर वो भार है। मैंने 200 रुपये अपने पास से मंदिर को दे दिया भाई। 150 वो गया, 200 350 रुपये मैंने, चलो कोट आ जाएगा, इतना ही थी। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ न दे। जो गुरु चेलों के अज्ञानी चेलों, जो अज्ञानी चेले हैं, देने को मैं भी देता हूँ, नहीं समझ में आती है, समझ बूझ के साथ कोई दे, न कोई देता है न कोई देता है। ये हमारा संसार का व्यवहार है, एक दूसरे की हम मदद कर दिया। पुरुषोत्तम दास मेरा दोस्त है, जब मुझे मुसीबत कोई आई इसने मेरी मदद कर दी, जब इसको मुसीबत आई मैंने इसकी मदद कर दी। ये और सवाल है। अज्ञान की भक्ति से जो कोई लेता है वो मुजरम है। तो मेरे कहने का सारा भाव यह है कि नाम जपने से पहले गुरु भक्ति है क्या, जो कुछ गुरु ने हिदायत किया उसके ऊपर चलो। मगर ये हिदायत सबके लिए एक नहीं होती, ये हिदायत सबके लिए एक नहीं होती है, ये बता देता हूं मैं। ये गुरु बेहतर जानता है, वो हिदायत करता है आदमी के हालात वाकयात और उसके सर्कमस्टेंसेस को देखकर ऐसी हिदायत करता है जिससे कि उसको मन को शांति मिले। बादे वक्त ऐसी हिदायत करनी पड़ती है एक आदमी के लिए कि उसको कहा जाता है तू मुकदमा दायर कर दे, भैया तुमको तंग करता है, कोर्ट में दावा कर दो। नहीं समझ में आती है। तो ये जितना गुरु मत है, ये गुरु मत है। 2 किस्म के सत्संग होते हैं, एक जनरल सत्संग, ये जनरल सत्संग है, जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, वो बीमारियों को रोकता है। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो ऐसी इलाज करता है कि एपिडेमिक वबाई बीमारियां फैले ना। और एक होता है अस्पताल, वहां जो बीमार होता है उसको टीके लगते हैं, जिस्म कटते हैं, दवाइयां देते हैं। तो वो जो जिस्म काटने दवाइयों को है, ये है इंडिविजुअल, यानी अकेले आदमी को उसको हिदायत करनी। हर शख्स के हालात अलग-अलग है, हर शख्स के वाकयात अलग-अलग है। नहीं समझ में आती है तो किसी जगह लड़ना भी पड़ता है। दुनिया किताबों को पढ़ करके जो अमल करता है वो नुकसान उठाता है। इसी वजह से बार बार संत मत कहता है जिंदा कामिल गुरु की तलाश करो और अपना जीवन उसके सुपुर्द करो। मैंने किया, दुनिया की बथेरी मुसीबतें आई, जहां जिस वक्त जैसा काम हुआ वैसा उनको कहा, उन्होंने जो कहा मैंने अमल कर दिया। तो ये है गुरु भक्ति। आम जनरल सत्संग के लिए यही है, ये मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ो आगे। फंसे नहीं जग के दलदल, जगत के दलदल इन असूलों को पकड़ेगा तो जगत है तुम्हारी ये मन के ख्यालात, मन के विचार, इनमें तुम फंसोगे नहीं। दलदल में जब फंस जाता है तो पैर निकलता नहीं ना। तो जब इंसान गलत ख्यालात को अपने दिमाग में ले लेता है तो अपने गलत ख्यालात में फंस के दुखी होता है, अपने मन के चक्कर से। होता है नहीं होता। तो गुरु का ये काम है कि उसको दलदल में न फंसना दे, उसको सुख मिलता रहे, उसको शांति मिलती रहे, उसको तस्कीन मिलती रहे। आगे परमार्थ के मद में पग धरे, सोचने की बात करो, पढ़ो इस कड़ी को। परमार्थ के मद में पग धरे, सुधर जाए व्यवहारा। नाम तो परमार्थ का है। वो कहते हैं ये जो शर्तें बताई गई दास ऊपर लिखी है, इनको अगर तुम करके फिर नाम जपोगे तुम्हारा व्यवहार सुधर जाएगा, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। मेरी दुनिया बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? तो जो ये समझते हैं कि परमार्थ का व्यवहार करो दुनिया तुम्हारी बिगड़ जाए, आजकल ब्यास वालों को कहीं लिखते हैं हमको फैसले, वो कहते सिमरन ध्यान करो भाई, नहीं समझ में आती है तो सिमरन ध्यान से तुम्हारा व्यवहार नहीं जाएगा,
तुम्हारा व्यवहार नहीं ठीक हो सकता। इस वास्ते गुरु भक्ति है। ऊपरी करी पर वाली आली री गुर भगति बिना नर जीवन निष्फल। अब गुरु भक्ति आप समझ गए मेरा क्या भाव है। किसी कामल इंसान के जो महर में राज हो उसके संगत में रहकर उसकी हदायत के ऊपर चलो। हर शख्स के लिए एक ही किस्म की हदायत नहीं है। हालात और वाकयात के मुताबिक बिल्कुल अपनी मिसाल देता हूँ अपने भाई छोटे। मेरा छोटा भाई 9वीं जमात 7वीं पढ़ता था, गया लाहौर, मैं उसको ले गया। उन्होंने उसको उसने नाम मांगा, उसने नाम दे दिया। और फिर नाम देने के बाद क्या कहा, तुमने नाम जपना नहीं, देखो तुमने नाम जपना नहीं, क्या करना, तेरे वास्ते लाइफ मीन वर्क एंड वर्क मीन लाइफ। जिंदगी के मैंने काम और काम के मैंने जिंदगी। जब पिछली जिंदगी उम्र आएगी मेरी गोद में आ जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा तू कानों में उंगलियां डाल के बैठ जा अभ्यास कर। क्या कहा मैंने, सोचो ये काम है गुरु का। मैं गया कि वहां दिल्ली, वहां हरी स्वरूप गुप्ता है, उसका पिता दाता दाल का शिष्य था, पटवारी था। उसने लड़के को लिखा कि दाता दाल होशियारपुर आ रहे हैं, वो पढ़ता था कॉलेज में, तू जाके नाम ले आ। अच्छा वो चला गया दाता दाल को, उसने बोला, उनको प्यार किया, बैठाया, नाम दे दिया। कहने लगे जपना नहीं, ये हरी स्वरूप गुप्ता ने मुझे बताया, नाम तुमने जपना नहीं ना। क्यों, अभी जिंदगी में बहुत कुछ काम करना है, अभी जिंदगी में बहुत कुछ काम करना है। पिछली उम्र में आ जाओगे इस रास्ते पर, अब वो बुढ़ापा उसको आ गया, सारे काम उसने कर दिए, लड़कों को चाहिए कर दिए, अब वो इस तरफ आ रहा है। तो ये है गुरु भक्ति। दुनिया ने समझा नहीं है गुरु भक्ति है क्या। बेरा कोई समझता फूल चढ़ा दो, कपड़े दे दो, गुरु भक्ति हो गई। कोई कहता है बस नाम ले आओ तो कानों में उंगलियां डाल के सुबह से शाम तक करते रहो। हर शख्स के लिए एक बात नहीं है। 2 मिसालें तो मैंने आपको दी हैं दाता दयाल की। तीसरी मिसाल देता हूँ, कश्मीर गए 1931 में, वहां भास्कर नाथ पंडित था, वो कश्मीरी वाला सब आ गए। तो जब सत्संग शुरू हुआ तो दाता दयाल कहते हैं हिंसा परमो धर्मा। तो वो कहता है भास्कर महाराज अहिंसा परमो धर्मा। वो कहता है नहीं, दाता कहता तुम्हारे वास्ते हिंसा परमो धर्मा है। क्या करो, संगठन करो। नहीं समझ में आती है। औरतें आई, चोखड़े उतार दो, जेवर मत पहनो, छुरी रखो, सलवारें पहनो, कमीजें पहनो। वो 1 महीने के बाद वापस आ गए। पीछे से हिंदू मुसलमानों का फसाद हो गया। उन्होंने संगठन किया हुआ था, कामयाब हो गए। तो गुरु वो है जो हालात और वाकयात के मुताबिक हर शख्स को अलग अलग हदायत करता है। सबके लिए एक हदायत नहीं, जनरल प्रिंसिपल और चीज है। नहीं समझ में आती आपके। मैं आज आपको गुरु भक्ति पर राज बता रहा हूँ। गुरु भक्ति है क्या। लोग जाते हैं, नाम ले आते हैं, कोई दुख हो मुसीबत हो, जानो सिमरन करो, ध्यान करो, मरो, सिमरन करो, ध्यान करो, मरो। गलत तरीका है। राधा स्वामी मत में जिंदा गुरु है और शास्त्र कहते हैं गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। हमारे पिछले जमाने में हमारे पुरोहित होते थे जो गजती का मंत्र का साधन करने वाले होते थे। जब हम पर कोई मुसीबत या विपदा आती तो वो पुरोहित लोग हमारी मदद किया करते थे। जिस तरह वशिष्ठ की मदद राजा दशरथ ने की। समझ गया मेरी बात को। तो आज मैं गुरु भक्ति है क्या। दुनिया ने समझा नहीं गुरु भक्ति है। गए नाम ले आए, गुरु भक्ति हो गई। क्या है आगे। लोक में जैसे पर लोक में आनंद, जीवन मुक्त बिहारा। जिसको गुरु मिल जाता है उस संसार में भी यश मिलता है और वो इस जिंदगी में खुश रहता है, बेगम रहता है। मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने है, कितना मुझे यश मिला, मिला कि नहीं मिला, क्योंकि मैंने गुरु के हुक्म की तामील की।
थोड़ा जश मिला मुझे, किसी बात की कोई घाटा नहीं, इज्जत है, मान है, मकान है, अपना औलाद है, बच्चे हैं, सब सुखी हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं 90 साल का हो गया, आज भी बकरे की तरह मैं करता रहता। आगे काल माया कर्म निर्बल आले रे गोर भगति बिना भक्ति करता है उसको क्या होता है? काल और माया निर्बल हो जाते हैं। काल और माया निर्बल हो जाते हैं। पढ़ो इस कड़ी को। काल माया कर्म निर्बल। तो गुरु भक्ति के हुक्म क्या हो जाता है? काल और माया निर्बल हो जाते हैं। काल कहते हैं वक्त को। वक्त में जो निषेधों अपराध इंसान की जिंदगी पर आते हैं, कमियां बेशी होती रहती हैं, उनका असर उस शिष्य पर नहीं पड़ता। माया तुम्हारे मन के ख्यालात हैं। मुझ पर तो दया कर दी दाता दयाल ने। काल के निर्बलों का सवाल सोच लो कि मेरा एक लड़का मर गया तो मेरा 1.5 किलो खून बढ़ गया, बेआयु लड़की मर गई 1.5 किलो खून बढ़ गया। क्यों? कि मैं गुरु भगत था, मुझे ज्ञान था। वो जो गुरु भक्ति से ज्ञान मिला, मैंने लड़के की मौत का अफसोस नहीं किया। मेरी और हमेशा ये शिकायत करती, मेरा तो पुत्र मर गया, सत्संगी जाने, मेरा तो पुत्र मर गया, तुम्हारे गुरु जो बन कर गया, ये कहा करती। तो माया मेरी कैसे गई? दाता ने मुझ पर दया कर दी। सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, नहीं समझ में आती है। मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे अंदर जो कुछ प्रगट फकीर चंद होता, मैं तो होता नहीं, मैं तो होता नहीं। तो तुम्हारा अपना ही मन की कल्पना है ना, तुम्हारा अपना मन का विश्वास है। अब मेरे अंदर भी जितने ख्याल, जितने भाव, जितने विचार फूटते हैं, वो मैं उनमें रहता हूँ, मगर मैं उनके रूप को जानता हूँ। यह है कुछ नहीं, सिर्फ ख्याल ही ख्याल है। इससे काल और माया निर्बल होगी। परवेश करी काल माया कर्म निर्बल। निर्बल हो गए। कर्म कैसे निर्बल हुए? काल का मैंने बता दिया निर्बल कैसे। वक्त आया, ज्ञान है, वो काल के असर से आदमी दुखी नहीं होता। माया है, मन के अंदर जितने तखय्युल उठते हैं, मैं उनमें फंसता नहीं। अब कर्म कैसे निर्बल होता? ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ। देखो, ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म न होई, ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म नहीं बनते, मगर जो पिछले बने हुए हैं वो भोगने पड़ते हैं। ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म आगे नहीं बनते। क्यों? उसको ये ज्ञान होता है कि मेरे मन से जितने संकल्प होते हैं ये माया है नहीं, उसमें वो अटैच नहीं होता। उसका सबूत मैं देता हूँ। ये मंदिर मैंने बनाया 14 साल हो गए। मुझे कभी सपने में तुम मंदिर नहीं आया, तुम लोग नहीं आए। बाहर जाता हूँ, कभी कोई आदमी नहीं आया। पुरुषोत्तम दास कभी सपने में नहीं आया, दुर्गा दास नहीं आया, मुंशी राम नहीं आया। तुम लोग इतनी सेवा मेरी करता है गोपाल दास, ये कभी सपने में नहीं आया। तो ज्ञान से कर्म मेरे, उनका संस्कार मेरे बनाना बैठा। मगर जो रेलगाड़ी और तारगाड़ी मैंने काम किया वो अब तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते सपने में। ये एक पुरुषोत्तम दास मेरी जिंदगी का एक नया अनुभव है। मैं खुद हैरान होता हूँ, कभी मंदिर मुझे सपने में नहीं आया। तुम लोग, तू इतना याद दोस्त है, कभी मास्टर मोहनलाल नहीं आया, दुर्गा दास नहीं आया, मामचंद कभी कभी आया करता नहीं आया। मगर वो रेलगाड़ी और तार या माँ या बाप या बीवी साहब मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कर्म निर्बल कैसे होती है? गुरु की दया से। गुरु दया क्या करता है? गुरु समझ देता है, गुरु ज्ञान देता है, गुरु विवेक देता है। मुझे ये समझ नहीं आती थी। ये माया से निकलने के लिए मुझे दाता ने ये काम दिया था। मैं गुरु कोई नहीं, मेरे जिम्मे जो ड्यूटी थी, जिसने वशिष्ठ ने राम को कहा था इस काम के लिए आया, मैं वो काम करे जाता हूँ। इसका क्या नतीजा निकलेगी पर मुझे इसका पता है। मैं तो सिपाही हूँ। कमांडर ने हुक्म दे दिया फायर, सिपाही फायर कर देता है।
अगर आदमी मर जाते हैं उसको इनाम मिल जाता है। नहीं समझ में आती है, ओबे दी ऑर्डर। मेरी समझ में ये बात आई। आगे जीते जीतन रहते पावे निज स्वरूप का दर्शन। अब मैं आत्मा से पूछता हूँ, क्यों भाई तुझको निज स्वरूप का दर्शन हो गया? ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। दाता दार का क्या मतलब है? निज स्वरूप से मैं नहीं जानता। स्वामी जी का क्या मतलब है? निज स्वरूप से विधान मैं नहीं जानता। मैंने निज स्वरूप को क्या समझा? क्योंकि मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव क्या जाऊंगा। दाता ने कहा था तालीम को बदला। निज स्वरूप का दर्शन क्या है? जब से तुम लोगों से पता लगा कि मैं तुम्हारे अंतर जाता हूँ, मैं नहीं जाता, तो ये तो मन का माया है ना, इसमें खेलता हूँ, फंसता नहीं। आगे है शब्द और प्रकाश। अब शब्द और प्रकाश को जो चीज सुनने वाली उसकी तलाश करता हूँ। वो जो चीज तलाश करती है वो मेरा रूप है। वही है ना मेरा रूप। शब्द और है, मैं और हूं। प्रकाश और है, मैं अपने अंदर में और हूं। तुम और हो, मैं और हूं। अब अगर मैं ये सोचूं कि अगर मैं वहां चला गया मैं कुछ कर सकता हूं, ये एक सवाल है। नहीं दोस्तों, 4 दिन मेरा जिंदगी है। मरेंगे, मर जाएंगे, कोई ले लेगा नाम। लोगों का अपना विश्वास काम करता है, श्रद्धा काम करती है, मैं कुछ नहीं करता। लोगों का विश्वास होता है, प्रसाद ले जाते हैं, वो राजी हो जाते हैं। कई औरतें मेरे पास आती हैं, उनका विश्वास होता है, प्रसाद ले उनके बच्चे हो जाते हैं। मेरी लड़की है, उसके 24 साल हो गए शादी की, मैंने कई बार उसको प्रसाद दिया, उसे कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं करता हूं। सब कुछ तुम्हारा अपना विश्वास काम करता है और कुछ नहीं। अब फिर मैं सोचूं शायद मुझ में ये ताकत नहीं हो, संतों में हो, मैं कैसे मान लूं? दादा जाल थे, उनकी ताम उजल गई। अगर वो वहां पहुंचे हुए थे निज रूप में, तो ताम को, अगर उन्हें शक्ति होती ताम को कैसे उजलने देते? बड़े बड़े संतों की औलाद नारायक निकल आई। अगर वो निज रूप को जानते थे तो अपनी औलाद के ख्यालात को क्यों नहीं बदल दिया? तो मैंने क्या समझा, मैं कौन हूं? मैं एक चैतन्य का बुलबुला, एक परम तत्व है, जात है, उसी का सारा खेल है। उसमें हरकत होती है, बुलबुले बनते हैं। कहीं कारण बुलबुला बन गया, आत्मा बन गया, कहीं मन बुलबुला बन गया, कहीं जिस्म बुलबुला बन गया, कहीं सूर्य बुलबुला बन गया, कहीं चांद। ये दुनिया ऐसी है मुझे कि जहाँ आकर के निज रूप को मैंने समझा, मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य का बुलबुला हूँ। वो मालिक एक बड़ी भारी ताकत है, उसके बीच में हम ऐसे खेलते हैं जैसे समुद्र के बीच में बुलबुले पैदा होते हैं, उसी में बुलबुले। मुझे इस ज्ञान से शांति मिली। खबर नहीं मेरा ज्ञान ये ठीक है, खबर नहीं मेरा ज्ञान ये गलत है। मैंने निज रूप की जय, मैं कौन हूं? मैं एक चैतन्य का बुलबुला। वो मार्ग बेअंत है। जितनी जितनी किसी की अपनी बुद्धि है उसके मुताबिक वो अपने मन को शांति देता है या अपने मन को दुखी करता है। ये मेरी समझ में आया। तो आप लोग आ जाते हैं, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूँ। आगे है कहीं? हाँ जी, पढ़ो। जब जहाँ दर्शन तत् प्राप्त हो, आगे भी वही लक्षण। जहाँ जिस किस्म की तुम्हारे हालात है, जब छोड़ दो, मुझे तो ये यकीन हो गया ना कि अगर ये यकीन मुझे रहा कि मैं चैतन्य का बुलबुला हूं, तो मैंने कहाँ जाना है? जाना कहाँ है? ना मैं आया था ना मैं गया था, प्रगट हुआ था, उसी में समा गया। और जो कुछ आया वो माया थी। जो कुछ मैंने कहा यही कुछ दाता ने कहा, शब्द निकाल दाता का, आवे जावे तो माया साधु मन बहुनाथ मचाया। को कहा कि मैं कौन हूं, उसका सबूत देता हूं वाणी से। कौन आया और कौन गया? आने वाला मेरा मन ही था ना, संकल्प करता था। साइलेंस इन दी एंड। समझता पुरुषोत्तम दास, तुमको यही दाता ने लिखा था ना, साइलेंस, खामोशी पहले थी, खामोशी पीछे थी। तो जिंदगी क्या है मेरी समझ में आया? लब खुले और बंद हुए। बीच का जितना दर्जा था ये माया ने फरमाया हुआ था, हम परवश करके। साधो पाने आया रे कौन गया, जन्म मरण सब खेल है मन का, मन मान
द्रौपदी सती परल की लीला सब माया बेसतारा कौन गया कौन आया। पहले हम क्या थे जब इसमें नहीं आए कहाँ थे हम? जैसे दूध में मक्खन रहता है। स्वामी जी ने वाणी में लिखा है, सुन ली सूरत तू मुझसे अपना भेद, तू मुझ में थी सदा भेद। हमारी जो सब कुछ जो कुछ बना उस तत्व में मौजूद था, उसमें हरकत हुई, जीव जंतु बन गए, ये टूटे उसी में चले गए। जिसको ज्ञान हो जाता है उसके लिए न कहीं आना है और न कहीं जाना है। आगे सिंध में लहरें उठते दिन राती, काले चक्र का झूला। तो सिंध क्या है? वो तत्व है, उसमें हलोर होती है, जीव जंतु दुनिया बनती रहती है और उसी में समाती रहती, यही काल का चक्कर है। आगे झूले ब्रह्मा विष्णु महेशा, कारण सूक्ष्म स्थूला। ये कारण रचना सूक्ष्म रचना ये सब है क्या? यही माया है। आगे कीचड़ में लत-पत कभी होते, कभी नहाते कभी धोते, कभी जाग पर पंच रचाते, कभी नींद सुख सोते। साधो कौन गया कौन आया। बुलबुला बना वो खेलता है, बुलबुला न पहले था न पीछे। आगे बाप के वीर माँ के रज में मैंने किया परवेशा, निज स्त्री के गर्भ में आकर धार पुत्र का भेषा। कभी पुत्र बना मैं, कभी गुरु कभी चेला, समझ जो हो तो समझ बूझ ले, रूप अगम अलबेला। क्या रूप हुआ हमारा? ये तो सब बुलबुला बना नहीं समझ में आती है। ये माँ का खेल खेला, फिर कहाँ था? पहले भी वो मक्खन दूध में गुम था, पहले भी हम उसमें गुम थे, फिर भी उसमें गुम हो जाए। यही कहते हैं गुम शो दर जात असरा ई वसालत, अपनी जात में गुम हो जाना ही मालिक की प्राप्ति है। आगे शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, सब ही मेरे रूपा, गगन पवन अग्नि जल पृथ्वी, मैं पर जा मैं भू। अपना ही मन है ना जो सब कुछ बना हुआ है। आगे मैं समुद्र में लहर बूंद सब, झाग सृष्टि रचलीना, राधा स्वामी की संगत पाई, निज स्वरूप तब चीना। पता नहीं दादा का नहीं स्वरूप क्या है, मुझे नहीं पता ना। मैंने क्या समझा नहीं स्वरूप कि मैं कौन हूँ? एक मालिक है, तत्व है, जिसका किसी ने अंत नहीं पाया। सबने कह दिया वो अनामी है, अगम है, अकय है, अगाध है, अपार है। उसमें हरकत होती है, लोग लोकांतर बनते हैं, जीव जंतु बनते रहते हैं, उसी में समाते जाते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि मैं वो हूं तो मुझ में कुछ शक्ति होनी चाहिए। दाता अगर वो थे तो काम को न उजड़ने देते। नहीं समझ में आया? अगर संत वो ये थे तो उनके लड़के बदमाश हो गए, उनकी वजह से उनकी बदनामी हुई, वो अपनी बदनामी को लड़के को ठीक कर देते। मैंने ये समझा। आगे जब जहाँ दर्शन तत् प्राप्त हो, आगे भी वही लक्षण। जब
जहाँ ज्ञान हो गया फिर कहाँ जाना कहाँ आना। मुझे ज्ञान तो हो गया मगर अब मैं परफेक्ट नहीं हुआ। आपको सच्ची बात कहता हूँ, मैं पखंड नहीं जानता। बाद वक्त इस बात को भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। दुनिया को सच्चा समझ के बाद वक्त जानबूझ के खेलता हूँ। उसका मुझे बच्चे आते हैं उनके साथ दौड़ता रहता हूँ, खेल करता रहता हूँ, उसका मेरे पर असर